दोस्तों आज हम स्टार्ट करें विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, जिसमें गार्गी पुरस्कार योजना शुरुआत हुई थी 1998 के अंदर वित्त पोषित राज्य से। योजना का प्रकार है व्यक्तिगत। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं की बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दी जाती है। इस पुरस्कार की राशि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। कक्षा 10 की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर कक्षा में 11वीं और 12वीं में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को दिया जाता है। नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। छात्रा के अभिभावक की आय, व्यवसाय, जाति वर्ग आदि का कोई बंधन नहीं है। यह पुरस्कार जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बसंत पंचमी को दिया जाता है। प्रारंभ में 2 किस्तों में यह दो दी जाती थी। प्रथम किस्त अब 11वीं में 3,000, 12वीं में 3,000 रुपये। अब यह किस्त एक मुश्त दी जाती है। बालिका एक मुश्त दी जाती है, 6,000 रुपये जाती है। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना यह माध्यमिक शिक्षा विभाग की है। तो इसके अंदर देखें, माध्यमिक शिक्षा योजना 2008-9 की है। वित्त पोषित राज्य सरकार है। योजना का प्रकार व्यक्तिगत है। कक्षा 12 की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने नियमित अध्ययन छात्राओं को दिया होगी। नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन होगी। छात्रा ने कक्षा 12 में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किया और छात्रा के अभिभावकों की आय, व्यवसायिक, जाति वर्ग और उसका बंधन नहीं है। योजना में देय सुविधा एक मुश्त 5,000 रुपये प्रति वर्ष बसंत पंचमी को समारोह में होगी। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना प्रारंभ हुई थी 2015-16 में। वित्त पोषित केंद्र का है। योजना का प्रकार व्यक्तिगत है। योजना अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 में परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली 2 मेधावी छात्राएं, न्यूनतम 75% प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बीपीएल परिवार की एक मेधावी छात्र या न्यूनतम 75% प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक अनाथ मेधावी छात्र न्यूनतम 75% अंक को स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित अध्ययन में आर्थिक सहायता दे होगी। यह नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन होगी। राज्य विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम द्वितीय स्थान और न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने 2 मेधावी छात्राओं को प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बीपीएल परिवार एक मेधावी छात्रा को प्रथम स्थान प्राप्त, अनाथ को एक मेधावी छात्रा को या स्नातकोत्तर तक स्तर तक नियमित अध्ययनरत रहे हैं तो उनके लिए योजना में दिया। देखें, कक्षा 11 के लिए दिए एक मुश्त सहायता छात्रावास कोचिंग बिल प्रस्तुत करने पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष और इसके बाद में और प्रतिवर्ष अधिकतम आपका रहेगा। इसके अंदर 1,00,000 रुपये अधिकतम दिए जाएंगे। स्नातक व स्नातकोत्तर के अंदर 25,000 रुपये प्रतिवर्ष या 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष अधिकतम इसके अंदर आपके दे होगी। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना शुरुआत हुई थी 2010-11 में। 2017-18 में इस योजना का नाम बदलकर नाम इसका पद्माक्षी योजना कर दिया गया, परंतु 24 जनवरी 2019 में बालिका दिवस के अवसर पर इसका योजना का पुनः नाम इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कर दिया गया। वर्तमान में यही नाम से संचालित है। परीक्षा माध्यमिक शिक्षा व संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत से सामान्य 80, ओबीसी, एमबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस वर्ग की बालिका जिन्हें बोर्ड की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, दे राशि होगी 10वीं में 75%, 12वीं में 1,00,000 रुपये, स्कूटी, कला, विज्ञान, वाणिज्य के अलग अलग होगी। लाभान्वित वर्ग आपका सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग रहेगा। और पात्रता 10वीं 12वीं में परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान बालिका न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाली होगी। अनिवार्य संशोधन, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8 में जिला स्तर पर प्रथम आने वाली महिलाओं को 4,000 रुपये 240,000 रुपये दिए जाने के समान अंक आने पर एक से अधिक बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपकी बेटी योजना 2004-5 की है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की इन बालिकाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता या फिर माता पिता ने किसी एक का निधन हो गया। और सभी बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई। इस योजना के लाभ केवल वही बेटियां उठा सकेगी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इस योजना में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना का लाभ केवल राजकीय विद्यालय, सरकारी विद्यालय या फिर अर्ध सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं प्राप्त कर सकेगी। नोट 24 जनवरी 2019 तक राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटारा ने डोटा सप्लाई कर दिवस पर इस योजना में 1,000 की वृद्धि कर दी गई, यानी कि पूर्व आर्थिक सहायता दी जाती थी आपकी 1,100 रुपये, अब इसके अंदर 21 रुपये दी जाती है। पहले 1,500 रुपये दी जाते थे। 9 से 12 तक, 1 से 8 तक तो 1,100 रुपये, अभी 21 रुपये दी जाती है वर्तमान के अंदर। 9 से 12 है उसमें 1,500 रुपये दी जाती है, 25 रुपये कर दी गई। इस योजना में बालिकाओं को शिक्षा की तरफ से प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई। नन्ही कला योजना क्या 2006-7 की है। इस योजना में राजस्थान उदयपुर में शुरू की गई थी। नन्ही कला योजना के तहत 125 विद्यालय में आर्थिक आधार पर 5,000 छात्राओं को चयनित किया जाएगा, जिसमें 1,000 मुख्य मुस्लिम परिवारों की छात्राएं थी। मूक, बधिर व नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार करना 2004-5-6 की है। इस योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक, बधिर व नेत्रहीन बालिकाओं में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा की योजना देखें। इस योजना 2010-11 की इस योजना अंतर्गत राज्य के विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को
बालिकाओं व बालकों को नॉन आपका जुडिशल स्टाम्प पेपर में समिति के उपरांत विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। अध्ययन का संपूर्ण व्यय आपका प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख अधिकतम 3 वर्ष तक होगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाएगा। पूर्व के अध्ययनरत बालिकाओं के साथ साथ वर्ष 2017-18 या 2018-19 में नवीन बालिकाओं में या विदेश अध्ययन हेतु 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कस्तूरबा गांधी STDR योजना शुरुआत हुई 2007-8 के अंदर। लाभार्थी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नियमित अध्ययन करने वाले छात्रों होंगे। KGBV के नियमित अध्ययन कर रहे कक्षा 10 के न्यूनतम 50% अंक में से उत्तीर्ण होकर कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर छात्रा को 2,000 रुपये STDR 5 वर्ष की अवधि तक दिया होगा तथा 12वीं में 50% अधिक अंक प्राप्त करने में स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 4,000 STDR 3 वर्ष तक दिया होगा। शारदे बालिका छात्रावास योजना यानी 2009-10 की है। उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्ग व BPL परिवारों के व्यापक शैक्षणिक असंतुलन कम करने तथा विशेष रूप से बालिकाओं को माध्यमिक स्तर को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने होगा। लाभार्थी योजना के छात्राओं ने कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क आवास, भोजन, शैक्षणिक अध्ययनिक सामग्री की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि उनका ठहराव सुनिश्चित हो सके। राज्य में शैक्षिक दृष्टि पिछड़े 186 ब्लॉक जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता दर 46% कम है व जेंडर गैप 20% से अधिक है, ऐसी जगह पर शारदीय बालिका छात्रावास प्रारंभ किया जाएगा। एकलव्य मीरा पुरस्कार या देखें, इस उद्देश्य राज्य और जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में राज्य और जिला स्तर पर टॉप रहने वाले पुरुष को एकलव्य महिला को मीरा पुरस्कार दिया जाएगा। एकलव्य मीरा पुरस्कार के तहत पहले राज्य स्तर पर 11,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया। जिला स्तर पर 3,100 रुपये पूर्व में दिए जाते थे, वर्तमान में 11,000 रुपये दिए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, इसके अंदर योजना का आरंभ होता है 1 से 8 बालिकाओं के लिए 2017-18 में शुरू हुई। 9 से 12 के बालिकाओं हेतु 2007-8 में शुरू से थी। इसके बाद मॉनिटरिंग का पर्यवेक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में बालक बालिकाएं जिनका वास स्थान विद्यालय से दूर है उन्हें समस्त बालिकाओं शिक्षा की मुख्य धारा में बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ट्रांसपोर्ट वाउचर का विवरण निम्नानुसार है। इसके अंदर आप देखेंगे तो लाभार्थी इसका 1 से 5 के विद्यार्थी राज्य के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर 10 रुपये दिए जाएंगे। 6 से 8 के विद्यार्थी तो एक राज्य के 2 किलोमीटर के अंदर अधिक से दूरी है तो 15 रुपये दिए जाएंगे। 6 से 8 के विद्यार्थी मॉडल स्कूल है 20 रुपये दिए जाएंगे। और 6 से 8 के बालिकाएं राजकीय में है तो उसके अंदर 5 किलोमीटर से अधिक तो 20 रुपये दिए जाएंगे। उत्कृष्ट विद्यालय योजना, राज्य सरकार की आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के 1 से 12 तक या 10 तक विद्यालय का आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन आदर्श विद्यालयों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी में शैक्षिक उन्नयन के उद्देश्य के राज्य में प्रथम चरण में 3,863, द्वितीय चरण में 4,983 और कुल 8,839 विद्यालय सामान्य 1 से 8 तक चिन्हित कर उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा। उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना से राज्य में नामांकन और परीक्षा का परिणाम में वृद्धि होगी। उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकित कार्यों को प्रमुखता से किया जाएगा। समस्त मूलभूत सुविधाएं जैसे नामांकन अनुसार कक्ष, बालिका भौतिक संरचना, खेल मैदान, 4 दीवारी, स्वच्छ पेयजल, बालिकाओं के लिए प्रत्येक से शौचालय होगा। आंगनबाड़ी पाठशाला, पहले आंगनबाड़ी पाठशाला को आंगनबाड़ी केंद्र कहा जाता था। यह उद्देश्य उसके बाद 30 मार्च 2017 को प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम परिवर्तित कर आंगनबाड़ी पाठशाला कर रखा गया है। इसमें वर्कबुक के माध्यम से प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क प्रवेश हेतु उनकी अधिसूचना 6 अप्रैल 2017 को जारी की गई थी। देवना छात्रवृत्ति योजना, यह योजना वर्ष 2011-12 में शुरू की गई थी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना का नोडल विभाग है। राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियां बंजारा, बदालिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, आपका गडोलिया, गुर्जर, इराइका, रेबारी, देवाई, गडरिया के लिए योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को RBC या CBSE द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा, विश्वविद्यालय पर आयोजित स्नातक डिग्री परीक्षाओं में अधिक अंक लाने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षक करने हेतु, उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। राजस्थान मूल के विशेष पिछड़े वर्ग की अति पिछड़े वर्ग की जो 2 छात्राएं RBC CBSE द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा के अंदर 12वीं के अंदर नोट आपका योजना के में प्रतिवर्ष 12 छात्रों को स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। पालनहार योजना की बात करते हैं दोस्तों तो पालनहार योजना 2004-5 से पात्रता नाथ वंचित बच्चे होंगे। माता की मृत्यु व पिता को आजीवन कारावास होगा। पिता मरते या माता को आजीवन कारावास। कुष्ठ रोग पीड़ित माता पिता के बच्चे, HIV पीड़ित से माता पिता बच्चे, विधवा के बच्चे, विशेष योग्यता माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा महिला के बच्चे, वित्तीय सहायता, निम्न आयु वर्ग के बच्चों के पालन पोषण हेतु सहायता राशि होगी। इसके श्रेणी के अंदर 0 से 6 आयु वर्ग के होंगे। वर्ष के पूर्व में 500 रुपये प्रति माह या 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और 6 से 18 पहले आपके 11,000 रुपये दिए, 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। प्रत्येक बच्चे के वस्त्र, जूते, स्वेटर के लिए 2,000 रुपये अतिरिक्त दिए
जाएंगे। कालीबाई भील मेधावी छात्रवृत्ति योजना, पुराना नाम है मेधावी छात्रवृत्ति योजना, 2015 से संचालित है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय सहित एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं में नियमित छात्राओं के रूप में अध्ययन करने वाले, कक्षा में 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित, छात्राओं को प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने उद्देश्य से उक्त योजना राज्य में संचालित की जा रही है। बजट 2019-20 में सभी स्कूटी वितरण योजना को एकीकृत कर राज्य कालीबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना 2015 कर दी गई है, जिसे शर्तें पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम रुपये होने कम होने चाहिए। आरबीसी की 10वीं और 12वीं में 85% से अधिक अंक लाने वाली छात्राएं होगी। नोट 2022 में कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना में देवनाथ स्कूटी योजना में 13,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये स्कूटी वितरण की घोषणा की गई। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अपराह्न 2019-20 आरबीसी विद्यालय यानी क्लास 1 से 12 तक टोटल 749 स्कूल से पहले प्रथम महात्मा गांधी मानसरोवर जयपुर में खोला गया था। 5,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गाँव में 1200 विद्यालय खोलेंगे। बजट 2021-22 के अनुसार बजट 2021-22 में 21-22-23 में घोषणा होगी। वर्तमान में 1000 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र व 100 विद्यालय शहरी क्षेत्र में होंगे। कुल 3200 विद्यालय भविष्य में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 2022 के अंदर योजना प्रारंभ होगी 19/11/2022 से 29 नवंबर 2022 से वित्त पोषित आपके राज्य के द्वारा है। आगे देखें यहाँ पर आपका आएगा क्या लिखा है, योजना के प्रकार के सामूहिक वित्त 2022 के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नई बजट घोषणा के अनुसार मिड डे मील योजना अंतर्गत राज्य के विद्यालयों, मदरसों व विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के विद्यालयों के सप्ताह में 2 दिवस मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिले के तैयार दूध उपलब्ध कराया जाएगा। 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को दूध नीचे अंकित निर्धारित मात्रा के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। प्राथमिक के लिए 1 से 5 तक 15 ग्राम होगा, 150 ml हो गया, 8.4 ग्राम होगा। उच्च प्राथमिक 6 से 8 के लिए 20 ग्राम होगा, 200 ml हो गए, 10.2 ग्राम इसके अंदर चीनी की मात्रा रहेगी। प्रत्येक विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्राथमिक सभा के तुरंत पश्चात दूध उपलब्ध कराया जाएगा। छात्र छात्राओं को दूध उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व तो विद्यालय संबंध प्रबंध एसएमसी होगा। विद्यालयों को दूध पिलाए जाने से पूर्व एक अध्यापक, एक विद्यार्थी को अभिभावक, एसएमसी सदस्य व पोषाहार की पांति दूध को चखा जाएगा और उसका रजिस्टर भी निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण 29 नवंबर 2022 किया। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में 1 से 8 तक विद्यार्थियों को ड्रेस के 2 सेट कपड़ा मिलेगा। सिलाई के लिए 200 रुपये सीधे बैंक में खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक के राज्य के विद्यालयों में करीबन 67.58 लाख विद्यार्थी अध्ययन होंगे। योजना में 510 करोड़ रुपये खर्च किया जाए। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना महिला अधिकारिता निदेशालय 1 जून 2016 की 16 से स्टार्ट है। वित्त पोषित राज्य की है। योजना का प्रकार है व्यक्तिगत है। इस योजना के तहत 1 जून 2016 को ही है, उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ भी पात्र होगी। योजना के देखिए आपके योजना के अंतर्गत लाभार्थी माता पिता अभिभावक 6 चरणों में कुल रुपये 50,000 रुपये अधिकतम का भुगतान किया जाएगा। बालिकाओं की इस योजना के माध्यम से 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता 6 किस्तों में बालिकाओं को प्रदान की जाएगी। संस्थागत प्रसव के लिए अधिकतम निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव के जन्म लेने वाली बालिका के माता पिता को 2500 रुपये राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात बालिका के नाम पर 2500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद देखें यहाँ पर किसी राज्य के विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका को 4,000 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। किसी भी राज्य के विद्यालय की कक्षा में 6वीं में प्रवेश लेने पर बालिका को 5,000 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बालिका की किसी भी राज्य के विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम पर 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यदि बालिका 12वीं में उत्तीर्ण कर लेती है तो इस स्थिति में उसको बालिका 25,000 रुपये राशि की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री अनापत्ति कोचिंग योजना, उसके अंदर विभाग व सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग घोषणा की बजट देखे 2021-22 के अनुसार योजना प्रारंभ होगी 5/6/2021 से। सामाजिक अनुप्रति कोचिंग योजना जून के अंदर 5 जून 2021 से स्टार्ट होगी। ये वित्त पोषण राज्य का है। परियोजना का प्रकार है व्यक्तिगत है। राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। इस मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु यूपीएससी, आरपीएस, IIT, IIM और CPMT, नीट आदि राज्य के इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि में चयन की तैयारी के लिए राज्य राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विवरण प्रोत्साहन देखें। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 65,000 रुपये, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000 रुपये और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर 5,000 रुपये तक कुल कितने राशि मिलने वाली राशि है तो आपकी 1 लाख रुपये रहेगी। इनिशिएटिव का अमाउंट ऑफ राजस्थान आरपीसी एग्जामिनेशन विवरण प्रोत्साहन राशि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपये, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपये और
साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर 5,000 रुपये तथा कुल मिलने वाली राशि 50,000 रुपये। इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा योजना प्रारंभ 2009-10 या वित्त पोषण केंद्र का योजना का प्रकार देखिए व्यक्तिगत है। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना का उद्देश्य सब प्रतिभावान विद्यार्थियों के विज्ञान से विस्तार क्षेत्र में नवाचार सृजनात्मकता के लिए प्रोत्साहन करना और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उनका भविष्य बनाना। योजना अंतर्गत चयन विद्यार्थियों को समाज के लिए उपयोगी मौलिक विचारों जैसे आइडियाज का मूर्त रूप देने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक और व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाएगी। पात्रता विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 10 में नियमित अध्ययन को इसकी आयु 10 से 15 वर्ष के बीच होगी। नए विद्यार्थी कक्षा 6 से 10 में नियमित अध्ययन की आयु आपके 10 से 15 वर्ष के बीच होगी। आगे देखिए आपका है आगे फिर लाभार्थी का दिया होगा लाभार्थी को मिलने वाली विवरण देश के चयनित विद्यार्थियों को 1 लाख होगा। नवाचार विचरण होगा 10,000 का होगा। प्रदान करने का माध्यम होगा डीबीटी। मुख्य भुगतान विवरण की विधि देखिए आपकी स्लैब्स रहेगी। इसके लिए चयनित श्रेष्ठ 10 नवाचारी विचार गुणवत्ता अनुसार थॉट डीबीटी यानी NLEPC के लिए चयनित श्रेष्ठ 10 प्रोटोटाइप निर्माण हो तो गुणवत्ता अनुसार होगा। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना की बात करते हैं। यहाँ पर देखें आपके इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना महिला अधिकारिता निदेशालय योजना का विवरण होगा। योजना प्रारंभ होगी 29 दिसंबर 2021 से। योजना का प्रारंभ व्यक्तिगत है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा में 125 के तहत हेल्थ या आपके हाइजीन को ध्यान में रखते हुए इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ दिनांक 19 दिसंबर 2021 को किया गया, जिसके तहत बालिकाओं एवं महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य बालिकाओं महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना होगा। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में जहां घूंघट प्रथा उन महिलाओं को जागरूक करना होगा ताकि महिलाएं अपनी माहवारी संबंधी समस्याओं पर निसंकोच बात कर निदान प्राप्त कर सके और निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करे। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण के में कौशल संवर्धन योजना शिक्षा सेतु योजना होगी। योजना प्रारंभ होगी 9 दिसंबर 2020 से। महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण की सामान्यतः जानकारी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ईमेल इत्यादि की जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण कार्यशैली के माध्यम से किया जाता है। इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंदर 10वीं पास होना चाहिए। उम्र 16 से 40 वर्ष की होनी चाहिए और लिंग आपको फीमेल होना चाहिए। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप प्रारंभ 2008 के अंदर प्रायोजित योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा क्रियान्वित है। उद्देश्य मेधावी छात्रों को कक्षा 8 में ड्रॉप आउट को रोकने हेतु माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अध्ययन जारी रखने को प्रोत्साहित करना होता है। गृह परीक्षा के लिए कक्षा 8 में अध्ययनरत राज्य के विद्यालय के ये विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्हें कक्षा 7 में राज्य के विद्यालय से उत्तीर्ण किया और परीक्षा सम्मिलित होने के लिए सामान्य ओबीसी विद्यार्थी के 60% अंक, SC ST के 55% अंक जरूरी है। छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही दिया होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 9 से 12 तक 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिए होंगे और 1,000 रुपये प्रति माह होंगे। केवल राज्य के विद्यालयों में ही अध्ययन करेंगे। राजीव गांधी डिजिटल योजना देखें प्रारंभ में 2013-14 से 8वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार राज्य के विद्यालयों में अध्ययन प्रथम 6,000 विद्यार्थियों तथा जिला स्तर पर योग्यता सूची में शामिल 100 से विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण की योजना। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ 2007-8 से। कक्षा 9वीं में छात्राओं के लिए बजट 2022-23 में कक्षा 9 से 8 तक अध्ययनरत योग्य छात्राओं को भी अब साइकिल वितरण की जाएगी। अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होने पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेने वाली छात्राएं पात्र नहीं होगी। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ 2013 से। वित्तीय प्रावधान केंद्र सरकार का होगा। आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा। नोडल एजेंसी NCERT नई दिल्ली होगी। परीक्षा का आयोजन स्तर पर होगा। चयनित विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति तथा एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि का लाभ होगा। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ 2014-15 से होगा। परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा होगा। चयनित विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति द्वारा एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि का लाभ होगा। मिशन बुनियाद देखें राजस्थान सरकार ने इस कार्यक्रम का 5 सितंबर 2022 को संपूर्ण राज्य में विस्तार किया है। पहले यह कार्यक्रम राज्य के 6 जिलों में संचालित था। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 8 से 12वीं तक अध्ययनरत छात्राओं को पढ़ाई के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क टेम्पलेट दिए जाएंगे। इस वर्ष 20 लाख छात्राओं को टेम्पलेट देने का लक्ष्य रखा गया है। शारीरिक क्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार 2004-05 में प्रारंभ किया। राज्य के विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएं जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग है उन्हें 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाएगी। मीना राजू मंच 2011-12 से प्रारंभ होगा।
इसके बाद देखें यहाँ पर मैंने इसके अंदर आपका मुख्य रूप से उद्देश्य 6 से 8 की बालिकाओं को सामाजिक मुद्दों जैसे बाल विवाह दहेज प्रथा पर जागरूक करना है। तो प्रत्येक स्कूल में गठन किया जाए मंच का प्रमुख विद्यालय शिक्षिका होगी। राष्ट्रीय बाल बालिका शिक्षा 24 जनवरी 2022 की थीम होगी हमारा समय अभी हमारे अधिकार हमारा भविष्य। ओवर टाइम इज नाउ आवर राइट ओवर फ्यूचर। आपकी सेवाएं आपका देखें स्वयं पर बात करते हैं। तो यह 24/7 आधार पर देश के सभी जगह डायरेक्ट टू होम DTH के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले यह एक भारतीय विस्तृत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है का प्लेटफॉर्म है। स्वयं पहल को तत्कालिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। भारत सरकार डिजिटल इंडिया के तहत सभी उन्नत शिक्षा उच्च स्कूल और क्वेश्चन क्षेत्र के पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुए विवेक पाठ्यक्रम को एक समन्वित चरण को निःशुल्क प्रवेश प्रदान करेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये मुख्य कल्याणकारी योजना कंप्लीट होती है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों।